नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पुरस्कार के बारे में बात करेंगे और वो भी हिंदी में पुरस्कार उदाहरण स्वरूप लेना चाहें जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान। ऐसे ही जो हिंदी से संबंधित पुरस्कार हैं उन पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ 1955 ईस्वी से हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 2013 से साहित्य अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी, जो कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष 2013 से विश्वनाथ तिवारी, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे। साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ 1954 ईस्वी से। वैसे यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ जो हुआ था वो 1955 से हुआ था, लेकिन साहित्य अकादमी की स्थापना जो हुई थी वो 1954 ईस्वी में हुई थी। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था हिमतरंगिणी काव्य के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ष है कृति यानी रचना और रचनाकार। तो देख लें, 1955 ईस्वी में हिमतरंगिणी ये कविता विधा की रचना है, इसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। सबसे पहली बार प्रथम बार इन्हीं को मिला। और फिर 1956 ईस्वी में पद्मावत संजीवनी के लिए मिला था। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो 1956 ईस्वी में संजीवनी व्याख्या के लिए ये व्याख्या है, इसके लिए मिला वासुदेव चरण अग्रवाल जी को। और 1957 ईस्वी में बौद्ध धर्म दर्शन जो कि आलोचना है, इसके लिए आचार्य नरेंद्र देव जी को मिला। 1958 ईस्वी में मध्य एशिया का इतिहास, ये इतिहास है, इसके लिए मिला राहुल सांकृत्यायन जी को पुरस्कार। 1959 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत के 4 अध्याय जो कि आलोचना है, ये दिनकर जी को मिला, रामधारी सिंह दिनकर जी को। फिर 1960 ईस्वी में मिला कला और बूढ़ा चांद कविता है, ये पंत जी को मिला, अर्थात सुमित्रानंदन पंत। देखिए, 60 वर्ष के होने पर लोग बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ों में गिनती होती है। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को मिला, अर्थात सुमित्रानंदन पंत जी। अब आगे बढ़ते हैं। और वैसे संस्कृत के 4 अध्याय से याद करने के लिए तो संस्कृत के हम अध्यायों का दिन में कर लेते हैं तो दिनकर हो गया, इस तरह से याद कर सकते हैं। 1961 ईस्वी में भूले बिसरे चित्र के लिए ये उपन्यास विधा की रचना है, इसके लिए भगवती चरण वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखें, 1962 ईस्वी में उस समय युद्ध चल रहा था, जिसके कारण ये किसी को पुरस्कार नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं मिला किसी को। और देखें, 1963 ईस्वी में कलम का सिपाही, ये जीवनी है, जीवनी मुंशी प्रेमचंद जी की है, और इसके लिए अमृत राय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार जो कि कविता है, ये प्रदान किया गया गे जी को। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 1965 ईस्वी में रस सिद्धांत जो कि आलोचना है, ये इस पर नगेंद्र जी को प्रदान किया गया।
1966 ईस्वी में मुक्तिबोध उपन्यास विधा है, इसके लिए जैनेन्द्र जी को प्रदान किया गया। 1967 ईस्वी में अमृत और विष जो कि उपन्यास है, इसके लिए अमृतलाल नागर जी को प्रदान किया गया। हम साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो देखें, अमृत और विष, इसमें रचना में भी अमृत है और अमृतलाल नागर लेखक का, साहित्यकार का भी नाम है, उपन्यासकार का भी नाम है। तो इस तरह से आप आसानी से सरलतापूर्वक याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1968 ईस्वी में दो चट्टानें, ये कविता विधा की रचना है, यह हरिवंश राय बच्चन जी को प्रदान किया गया। 1969 ईस्वी में राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार श्री लाल शुक्ल जी को प्रदान किया गया। इसके लिए आप याद कर सकते हैं कि दरबार में मेरा लाल बैठा हुआ है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं सरलतापूर्वक इन्हें। अब अगला देखें, 1970 ईस्वी में निराला के साहित्य साधना, ये जीवनी है, जीवनी विधा की 3 भाग में है। इसके लिए रामविलास शर्मा जी को प्रदान किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि प्रगतिवादी आलोचक हैं, प्रगतिवाद के मार्क्सवाद के प्रमुख आलोचक हैं। बाकी ये कवि जो है प्रयोगवादी हैं। 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान, ये समालोचना है, डॉक्टर नामवर सिंह जी को मिला। और 1972 ईस्वी में बुनी हुई रस्सी कविता विधा की रचना है, इसके लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1973 ईस्वी में आलोक पर्व निबंध विधा की रचना है, आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1974 ईस्वी में मिट्टी की बारात जो कि कविता विधा की रचना है, ये शिवमंगल सिंह सुमन जी को प्रदान किया गया। एक बात और आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, मिट्टी की बारात त्रिलोचन जी की भी है, लेकिन उनको मिट्टी की बारात पर नहीं प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, उनको जबकि ताप के ताए हुए दिन पर प्रदान किया गया है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मिट्टी की बारात पर शिवमंगल सिंह सुमन जी को ही साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला तमस, 1975 ईस्वी में तमस उपन्यास विधा की रचना है, इसके लिए भीष्म साहिनी जी को पुरस्कार प्रदान किया गया साहित्य अकादमी। 1976 ईस्वी में देखें, तेरी मेरी उसकी बात, ये भी उपन्यास विधा के रचना है। 1976 में ये यशपाल जी को प्रदान किया गया। और 1977 ईस्वी में चुका भी नहीं हूँ मैं, ये कविता विधा की रचना है, इसके लिए यानी शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1978 ईस्वी में उतना वा सूरज है, कविता विधा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत भूषण अग्रवाल जी को दिया गया। 1979 ईस्वी में कल सुनना मुझे, ये कविता विधा की रचना है, ये धूमिल जी की है। तो इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, माना किसी ने आज नहीं सुना पाया कुछ बात विशेष या भाषण लेक्चर जो कुछ सुनाना था, कविता सुनाना था, आज नहीं सुना पाया और कहा कि ठीक है मैं कल सुना दूंगा, कल धूम मचा दूंगा, मैं कविता की धूम मचा दूंगा। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे जी है, इस बात को जानते रहें। 1980 ईस्वी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जिंदगी नामा पर, इसी को जिंदगी नामा को ये जिंदा रुख भी कहा जाता है। ये उपन्यास विधा की रचना है, ये 1980 में कृष्णा सोबती जी को पुरस्कार प्रदान किया गया। 1981 में ताप के ताए हुए दिन, ये भी कविता विधा की रचना है, ये त्रिलोचन जी को प्रदान किया गया।
त्रिलोचन जी की एक रचना है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात सुमंगल सिंह सुमन जी को मिट्टी की बारात कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इनके भी त्रिलोचन जी के भी है। आगे बढ़ते हैं। 1982 ईस्वी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो विकलांग श्रद्धा का दौर है। ये व्यंग विधा की रचना है। ये हरशंकर परसाई जी को मिला। इस पर यह रचना हरशंकर परसाई जी की है। 1983 ईस्वी में खूंटियों पर टंगे लोग, ये कविता विधा की रचना है। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1983 में प्रदान किया गया वह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। और 1984 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया लोग भूल गए कविता विधा की रचना है वह है रघुवीर सहाय। तो लोग रघुवीर को भूल जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तभी याद करते हैं रघुवीर को, नहीं तो लोग भूल ही जाते हैं। देखिए 1985 में कौवे और काला पानी ये कहानी विधा की रचना है। तो इस पर जो पुरस्कार साहित्य अकादमी प्रदान किया गया वो निर्मल वर्मा जी को प्रदान किया गया। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, पानी है तो आप जब पानी पिएंगे तो निर्मल पानी ही पिएंगे ना, तो स्वाभाविक है तो निर्मल वर्मा आपको याद रहेंगे। काला पानी तो आप पिएंगे नहीं, निर्मल पानी पिएंगे। तो 1986 ईस्वी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया अपूर्वा के लिए, ये कविता है विधा की रचना है, ये प्रदान किया गया केदारनाथ अग्रवाल जी को 1987 ईस्वी में। मगध रचना के लिए जो कि कविता विधा की रचना है ये श्रीकांत वर्मा जी को प्रदान किया गया। 1988 ईस्वी में अरण्या जो कि कविता विधा के रचना है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नरेश मेहता जी को प्रदान किया गया। अरण्य जो है, अरण्य का मतलब जंगल होता है। जंगलों में शिकार खेलने के लिए तो नरेश ही जाया करते थे, नरेश ने राजा। तो अरण्या कविता के लिए 1988 ईस्वी में किसे प्रदान किया गया? नरेश मेहता जी को। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले रचना देखते हैं। 1989 ईस्वी में अकाल में सारस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रदान किया गया वो केदारनाथ सिंह जी को प्रदान किया गया। 1990 ईस्वी में नीला चांद ये उपन्यास विधा की रचना है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार शिव प्रसाद सिंह जी को प्रदान किया गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, शिव जी के जटा में चांद रहता है। चांद हमेशा आप जहाँ भी इनके तस्वीरें देखते होंगे, जहाँ भी इनके चित्र देखते होंगे शिव जी का जब आप चित्र देखते होंगे तो वहाँ शिव जी की जटा पर शिखा में जो है चांद बना रहता है। तो नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का ही है। और कब पुरस्कार मिला? 1990 में। अब 1991 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मैं वक्त के हूँ सामने, ये कविता विधा की रचना है। इस पर जो पुरस्कार मिला वो गिरजा कुमार माथुर जी को मिला। मैं वक्त के हूँ सामने, अरे भाई कौन है? गिरजा कुमार माथुर जी को प्रदान किया गया। और 1992 ईस्वी में ढाई घर उपन्यास के लिए, ये ढाई घर रचना है विधा इसके उपन्यास है, इसके लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गिरिराज किशोर जी को मिला। और 1993 ईस्वी में अर्धनारीश्वर रचना के लिए मिला, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। इस पर देखें विष्णु प्रभाकर जी को पुरस्कार मिला। 1994 ईस्वी में कहीं नहीं वहीं, ये कविता विधा की रचना है। 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला अशोक वाजपेयी जी को मिला। और 1995 ईस्वी में कोई दूसरा नहीं, ये भी कविता विधा की रचना है। तो इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला कुंवर नारायण जी को मिला।
और 1996 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मुझे चांद चाहिए, ये उपन्यास विधा की रचना है, ये सुरेंद्र वर्मा जी को मिला। 1997 ईस्वी में जो पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुभव के आकाश में चांद, ये कविता विधा की रचना है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार लीलाधर जगुड़ी को मिला। 1998 ईस्वी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया नए इलाके में, ये कविता विधा की रचना है, तो अरुण कमल जी को मिला। जो भाई अरुण कमल जी को प्रदान किया गया, इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जो कमल खिला वो अरुण का मतलब लाल से अगर ले लें, अरुण कमल जो खिला वो कहाँ खिला, नए इलाके में खिला, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और कब मिला, 1998 में। तो 1999 का जो पुरस्कार मिला प्रदान किया गया दीवार में खिड़की रहती थी, ये उपन्यास विधा की रचना है और विनोद कुमार शुक्ल जी को प्रदान किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन 2000 में जो मिला हम जो देखते हैं, 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला कविता विधा के लिए मिला और रचना है हम जो देखते हैं, इसके लिए मंगलेश डबराल जी को मिला। मंगलेश डबराल जी 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए और 2001 में कलकथा बाया बाईपास, ये उपन्यास विधा की रचना है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार अलका सरावगी जी को मिला। 2002 में दो पंक्तियों के बीच, ये कविता विधा की रचना है, ये राजेश जोशी जी को प्रदान किया गया। और अगले देखते हैं 2003 में कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास विधा की रचना है और किसको प्रदान किया गया, कमलेश्वर जी को प्रदान किया गया। देखिए 2004 में दुष्चक्र में श्रेष्ठा कविता विधा की रचना है, इसके लिए बीरेन डंगवार को, ये डंगवाल होना चाहिए था, डंगवार लिखा गया है, बीरेन डंगवाल, उनको प्रदान किया गया। वैसे दोनों जगह दोनों बातें मिलती हैं, बीरेन डंगवार और बीरेन डंगवाल दोनों शब्द मिलते हैं, दोनों ये एक ही बातें हैं, बीरेन डंगवाल या बीरेन डंगवार। अब आप जाने दुष्चक्र में श्रेष्ठा कविता विधा के जब आए और ये इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार बीरेन डंगवार जी को मिला। 2005 का आपी, ये जो है उपन्यास विधा की रचना है, 2005 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रदान किया गया ज्ञानी मनोहर चाम जोशी जी को प्रदान किया गया। क्या आप मनोहर चाम जोशी 2006 में संशयात्मा काव्य विधा की रचना है, ये ज्ञानेंद्र पति जी हैं। 2007 में इन्हीं हथियारों से, ये उपन्यास विधा की रचना है, इस पर इन्हें अमरकांत वर्मा जी को, अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 2008 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया कोहरे में कैद रंग, ये उपन्यास विधा की रचना है, इसके लिए पुरस्कार गोविंद मिश्र जी को प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार हम पढ़ रहे हैं। देखिए 2009 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हवा में हस्ताक्षर, ये काव्य है, ये कैलाश वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 2010 में मोहनदास कहानी विधा की रचना है, इसके लिए उदय प्रकाश जी को प्रदान किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2011 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रेहन पर रघु रचना के लिए, ये उपन्यास विधा की रचना है और पुरस्कार प्राप्त करता काशीनाथ सिंह जी हैं। और 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पत्थर फेंक रहा हूँ, ये काव्य संग्रह है, देवताले जी को, चंद्रकांत देवताले जी को प्रदान किया गया। 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार
मिलजुल मन के लिए प्रदान किया गया। ये उपन्यास विधा की रचना है। मृदुला गर्ग जी इसके प्राप्तकर्ता रही। ये रचना मृदुला गर्ग की है, तो स्वाभाविक है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हीं को इस रचना पर मिलेगा। 2014 ईस्वी का पुरस्कार विनायक रचना के लिए प्रदान किया गया, जो उपन्यास विधा की रचना है और रचनाकार हैं रमेश चंद्र शाह जी। 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार आग की हंसी के लिए मिला। ये विधा इसकी है काव्य और रामदरस मिश्र जी की रचना है। 2016 पारिजात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नाचरा शर्मा जी को प्रदान किया गया। 2017 विश्व मिथक चरित सागर, जो कि आलोचना विधा की रचना है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ जी को प्रदान किया गया। 2008 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास विधा की रचना है और ये रचना चित्रा मुदगल जी का है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार छीलते हुए अपने को, ये काव्य संग्रह है और इसके रचयिता आचार्य नंदकिशोर आचार्य जी हैं, नंदकिशोर आचार्य। और 2020 का जो पुरस्कार प्रदान किया गया टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014, ये काव्य संग्रह है, इसके लिए अनामिका जी को प्रदान किया गया। काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम महिला हैं जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जिनको प्रदान किया गया। इस तरह से 2021 का अभी तक इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, जिनको हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, हम उसी की बात कर रहे हैं। अन्य भाषा भाषियों के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है उस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत जी को प्रदान किया गया। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। किस रचना पर? यह चिदम्बरा पर, जो कि काव्य विधा की रचना कविता है। और 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी को प्रदान किया गया उर्वशी कविता के लिए। 1978 ईस्वी में आगे जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया कितनी नावों में कितनी बार कविता के लिए। 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को प्रदान किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा कविता के लिए। और इसके बाद इन 4 हिंदी कवियों को या कवित्री को प्रदान करने के बाद, इन 4 साहित्यकारों को इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने के बाद फिर किसी रचना विशेष पर पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। इसी के बाद 1982 से ही जब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा तो संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है, ना कि किसी रचना विशेष के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1992 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार नरेश मेहता जी को प्रदान किया गया संपूर्ण साहित्य के लिए। 1999 का साहित्य अकादमी 1999 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निर्मल वर्मा जी को प्रदान किया गया, इनको भी संपूर्ण साहित्य पर ही मिला। 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया कुंवर नारायण जी को प्रदान किया गया, वो भी संपूर्ण साहित्य पर। अब आपको एक चीज़ का आश्चर्य लग रहा होगा, बीच में जो
4-5 वर्षों का या 3-4 वर्षों का, कुछ वर्षों का गैप दिख रहा है, तो उस पर क्या किसी को नहीं प्रदान किया गया? ऐसा नहीं है। अन्य अन्य भाषी साहित्यकारों को प्रदान किया गया है, लेकिन हमने उन्हीं को यहाँ पर समाहित किया है जो हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं। मैंने अन्य साहित्यकारों, अन्य भाषी साहित्यकारों को नहीं चुना है। 2009 का 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को प्रदान किया गया। इन दोनों को साहित्यकारों को भी संपूर्ण साहित्य पर प्रदान किया गया। 2013 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार रहा वो केदारनाथ सिंह जी को प्रदान किया गया और संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया गया। 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया कृष्णा सोबती जी को प्रदान किया गया और इनको भी संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया गया। और 2017 के बाद अभी तक हिंदी में यानी किसी को हिंदी साहित्य में रचना कार्य के लिए या ये कहें काव्य या अन्य गद्य विधाओं के लिए अभी तक 2017 के बाद यानी 2021 अब तक अभी तक इन्हीं ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। नहीं तो उसे भी हम इस वीडियो में सम्मिलित करते। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे पुरस्कार लेते हैं, सरस्वती सम्मान लेते हैं। सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को प्रदान किया गया। फिर उसके बाद 1998 में लीलाधर जगूड़ी को प्रदान किया गया। 2013 में गोविंद मिश्र जी को प्रदान किया गया। हरिवंश राय बच्चन जी को जो प्रदान किया गया था 1991 में 10 द्वार से सोपान तक पर प्रदान किया गया। ये आत्मकथा विधा की है। 1998 में लीलाधर जगूड़ी जी को जो प्रदान किया गया वो रचना नाटक जारी है, जो कि काव्य विधा की रचना है। और 2013 में जो गोविंद मिश्र जी को प्रदान किया गया धूल पौधे पर, ये उपन्यास विधा की रचना है। बाकी अभी ये सरस्वती सम्मान और कवियों को नहीं प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं सोवियत लैंड पुरस्कार के लिए। तो सोवियत लैंड पुरस्कार के बारे में जाने। लोकायतन काव्य पर ये पंत जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रदान किया गया। मिट्टी की बारात काव्य विधा की रचना है, शिवमंगल सिंह सुमन जी को प्रदान किया गया है। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद जो कि आलोचना विधा की रचना है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को प्रदान किया गया। झीनी झीनी बीनी चदरिया ये उपन्यास विधा की रचना है, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी को प्रदान किया गया। अमृत और विष ये उपन्यास विधा की रचना है, अमृतलाल नागर जी को प्रदान किया गया। फूल नहीं रंग बोलते हैं ये काव्य विधा की रचना है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी को प्रदान किया गया। कुंवर नारायण जी को संपूर्ण साहित्य पर प्रदान किया गया। व्यास सम्मान की अब हम बात करते हैं। 1991 से यह पुरस्कार शुरू किया गया। के बिरला फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष दिया जाता है। 2005 के अनुसार 2.5 लाख रुपए यह हिंदी में पिछले 10 साल में योगदान के लिए दिया जाता है। 1991 में रामविलास शर्मा जी को प्रदान किया गया। देखें, ये व्यास सम्मान सबसे पहले जो प्रदान किया गया, रामविलास शर्मा जी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। सबसे पहला पुरस्कार व्यास सम्मान वाला हिंदी में जो प्रदान किया गया वो रामविलास शर्मा जी को प्रदान किया गया। यहाँ हम हिंदी के ही साहित्यकारों को ले रहे हैं, अन्य भाषी साहित्यकारों को नहीं ले रहे हैं। तो आलोचना जो कि 3
3 भाग हैं, इन्होंने वापस कर दिया था। वो रचना थे भारत के भाषा परिवार और हिंदी। भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये आलोचना विधा की रचना है। 3 भाग हैं इसके, लेकिन इन्होंने वापस कर दिया था। 1992 में शिव प्रसाद सिंह जी को प्रदान किया गया था नीला चांद उपन्यास के लिए। 1992 में गिरजा कुमार माथुर जी को व्यास सम्मान जो प्रदान किया गया, मैं वक्त के हूँ सामने, ये काव्य विधा की रचना है। 1994 में धर्मवीर भारती जी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया, सपना अभी भी है। सपना अभी भी ये काव्य विधा की रचना है। 1995 में कुंवर नारायण जी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया आत्मजयी काव्य संग्रह के लिए। आत्मजयी ये काव्य संग्रह है। 1996 का जो व्यास सम्मान मिला वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को प्रदान किया गया। उनकी रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये इतिहास ग्रंथ है। ये वैसे भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है। इसका अध्ययन लोग तैयारी करने के लिए ज़रूर पढ़ते हैं। 1997 का जो पुरस्कार व्यास सम्मान प्रदान किया गया वो केदारनाथ सिंह जी को प्रदान किया गया। इनकी रचना जो है उत्तर कबीर है। ये काव्य विधा की रचना है। ये प्रश्न TGT 2011 में पूछा भी गया था। 1998 का व्यास सम्मान गोविंद मिश्र जी को प्रदान किया गया 5 आंगनों वाला घर रचना पर, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। 1999 में श्रीलाल शुक्ल जी को उनके रचना विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2000 का व्यास सम्मान गिरिराज किशोर जी को प्रदान किया गया। उनकी रचना पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए प्रदान किया गया। 2001 का जो व्यास सम्मान प्रदान किया गया रमेश चंद्र शाह जी को प्रदान किया गया। उनके जो रचना है आलोचना का पक्ष, जो कि आलोचना विधा की रचना है, इसी पर इनको व्यास सम्मान मिला। 2002 का जो व्यास सम्मान मिला कैलाश वाजपेयी जी को मिला और रचना है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। ये काव्य विधा की रचना है। 2003 का जो व्यास सम्मान मिला चित्रा मुदगल जी को मिला और वो है आवा। ये उपन्यास विधा की रचना है। ये प्रथम महिला हैं जिन्हें व्यास सम्मान मिला। 2004 में मृदुला गर्ग जी को मिला। इनके जो रचना है वो कटगुलाब है। ये उपन्यास विधा की रचना है। PGT 2005 में पूछा जा चुका है। और इस तरह से 2005 का जो व्यास सम्मान मिला चंद्रकांता जी को मिला। उनकी रचना है कथा सती सर। ये उपन्यास विधा की रचना है। 2006 ईस्वी का जो व्यास सम्मान मिला परमानंद श्रीवास्तव जी को मिला और इनकी रचना है कविता का अर्थात। ये उपन्यास विधा की रचना है। 2007 का जो व्यास सम्मान मिला कृष्णा सोबती जी को मिला। इनकी रचना है समय सरगम। ये उपन्यास विधा की रचना है। 2008 का व्यास सम्मान ये मन्नू भंडारी होना चाहिए था, मुन्नू भंडारी लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक कहा जाएगा। मन्नू भंडारी जी को प्रदान किया गया। उनकी रचना एक कहानी या भी ये यहाँ उपन्यास लिखा गया है। वैसे ये उनकी आत्मकथा है। 2009 ईस्वी का जो 2009 का जो व्यास सम्मान मिला अमरकांत जी को प्रदान किया गया इन्हीं हथियारों से। और इन्हीं हथियारों पर इनको व्यास सम्मान तो मिला ही,
इन्हीं हथियारों पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ये इसलिए ये रचना और अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। 2010 का जो व्यास सम्मान मिला विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को मिला, और किस रचना पर? फिर भी कुछ रह जाएगा। ये कविता संग्रह है, फिर भी कुछ रह जाएगा। देखें, 2011 का जो व्यास सम्मान मिला रामदरस मिश्र जी को मिला, और इनके रचना जो है आम के पत्ते, ये काव्य संग्रह है, इस पर प्रदान किया गया। 2012 का जो व्यास सम्मान मिला नरेंद्र कोहली जी को प्रदान किया गया, और इनकी रचना है न भूतो न भविष्यति, 2004। ये रचना 2004 की है, और ये उपन्यास विधा की रचना है। इसमें यह उपन्यास स्वामी विवेकानंद व उनके काल पर आधारित है। तो न भूतो न भविष्यति रचना है। नरेंद्र कोहली जी को 2012 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2013 का जो व्यास सम्मान मिला विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मिला। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो रचना है व्योमकेश दरवेश, ये व्योमकेश दरवेश ये संस्मरण है, गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर लिखित है। एक प्रकार से इसे कह सकते हैं ये संस्मरणात्मक जीवनी है। 2014 का जो व्यास सम्मान मिला कमल किशोर जी को मिला, और इनके रचना जो है गोयनका प्रेमचंद की कहानियों पर विशेष अध्ययन, इस पर प्रदान किया गया था। और 2015 सुनीता जैन जी को प्रदान किया गया क्षमा पर। सुनीता जैन को क्षमा ये काव्य है, काव्य विधा की रचना है। तो 2015 का व्यास सम्मान सुनीता जैन जी को क्षमा काव्य पर मिला। 2016 का व्यास सम्मान सुरेंद्र वर्मा जी को मिला। काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से, ये उपन्यास विधा की रचना है। 2017 का जो व्यास सम्मान मिला ममता कालिया जी को मिला, उनकी रचना दुखम सुखम उपन्यास के लिए मिला। 2018 का जो व्यास सम्मान मिला लीलाधर जगोड़ी जी को मिला, और उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह के लिए मिला। 2019 का व्यास सम्मान नासिरा शर्मा जी को प्रदान किया गया, कागज की नाव, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। 2020 का जो व्यास सम्मान प्रदान किया गया शरद पगारे जी को प्रदान किया गया, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ये उपन्यास विधा की रचना है। और इसके बाद 2021 का अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार के। आइए इसे भी देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी को सबसे पहले प्रदान किया गया, प्रथम बार महादेवी वर्मा जी को प्रदान किया गया। उनकी रचना रश्मि और नीरजा के लिए प्रदान किया गया। और जयशंकर प्रसाद जी को प्रदान किया गया कामायनी के लिए। कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। नरेश मेहता जी को प्रदान किया गया। उनकी रचना संशय की एक रात पर। क्या प्रदान किया गया? मंगला प्रसाद पारितोषिक। हरिऔध जी को जो प्रदान किया गया मंगला प्रसाद पारितोषिक, वो प्रिय प्रवास पर प्रदान किया गया। वियोगी हरि जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक जो प्रदान किया गया, वीर सतसई के लिए प्रदान किया गया। ये पीजीटी 2005 में पूछा जा चुका है। पदम सिंह शर्मा जी को प्रदान किया गया मंगला प्रसाद पारितोषिक। उनके एक रचना है बिहारी सतसई की भूमिका,
और गंगा प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक जो प्रदान किया गया, उपाध्याय जीवन चक्र। और रामचंद्र शुक्ल जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक रस मीमांसा पर प्रदान किया गया। जैनेन्द्र जी को मंगला प्रसाद जो पुरस्कार मिला परख उपन्यास के लिए। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनके रचना जो कि आलोचनात्मक रचना है कबीर पर प्रदान किया गया। मैथिली शरण गुप्त जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार उनके रचना साकेत के लिए प्रदान किया गया। डॉक्टर संपूर्णानंद जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार उनके रचना समाजवाद पर प्रदान किया गया। और इस प्रकार से ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने के बाद मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।